अब आप इसे चमत्कार कहें या फिर ईश्वर की देन, लेकिन जो व्यक्ति पिछले 4 साल से बीमार था, इतना बीमार था कि बिस्तर से उठ नहीं पाता था, कुछ बोल नहीं पाता था, कोरोना का एक टीका लगते ही वो बोलने लगा, बिस्तर से खड़ा हो गया, चलने भी लगा। इसके बाद उसके घरवाले समेत डॉक्टर तक हैरान हो गए, आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। थोड़ी देर बाद हैरान होकर एक दूसरे से पूछने लगे कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे। तुरंत जवाब यही आया कि कोविशील्ड का टीका लगने की वजह से। सटीक जानकारी और जवाब तो अभी आने वाले दिनों में मिलेगा, जब चिकित्सा जगत दुलारचंद मुंडा की बीमारी और उसकी रिकवरी पर शोध करेंगे। जिंदगी की आस छोड़ चुके एक 55 वर्ष दुलारचंद मुंडा को कोविशील्ड ने जीने की राह आसान कर दी। क्षेत्र में चर्चा है कि पिछले 5 साल से जिंदगी की जंग लड़ रहे मुंडा सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद उनकी लड़खड़ाती आवाज़ बेहतर हो गई। इसके साथ ही उसके शरीर में भी नई जान आ गई। मामला बोकारो जिले के पेटरवार प्रखंड के उतारसारा पंचायत अंतर्गत सलगाड़ी गांव का है। पूर्व मुखिया महेंद्र मुंडा ने इसे वैक्सीन का असर बताया है। सलगाड़ी गांव निवासी दुलारचंद मुंडा करीब 5 साल पहले एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के बाद वो ठीक तो हो गए, लेकिन उनके शरीर के कुछ अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। इसके साथ उनकी आवाज़ भी लड़खड़ाने लगी थी। 1 साल से उसकी जिंदगी चारपाई पर बीत रही थी। वो ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे। उसको अंदर में है तो बाहर में रखा है। खटिया निकले बाबू। घर के एकमात्र कमाऊ सदस्य के अस्वस्थ होने के कारण परिवार के समक्ष रोजी रोटी के लाले पड़ने लगे थे। इस संबंध में पेटरवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अलवेल केरकट्टा ने बताया है कि आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका की ओर से 4 जनवरी को उनके घर जाकर वैक्सीन दी गई थी और 5 जनवरी से ही उनके बेजान शरीर ने हरकत करना शुरू कर दिया। साथ ही कहा है कि उसे स्पाइन की प्रॉब्लम थी, जिसके कई तरह के रिपोर्ट डॉक्टर ने भी देखे थे। बहरहाल ये सब एक जांच का विषय बना हुआ है, जबकि सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने ये कहा है कि ये एक आश्चर्यजनक घटना है। मेडिकल टीम गठित कर उसकी मेडिकल हिस्ट्री का विश्लेषण किया जाएगा। कैसी घटना मतलब की भेल कि पहले गाड़ी में गिरल है 5-6 साल के बाद पहले घटक पे थी, गर्दन दर्द करे लगल। दर्द करते करते साल वैसे तो भूले नहीं लगा। कहाँ कहाँ इलाज करे? धनबाद में करेलिए, बोकारा में करेलिए, तो और मैंने दवाई करेली। के बाद लास्ट में रिम्स चलिए करेलिए, एक्सरे आते हैं सब कराए थे। मैं इनका मैंने एक्सीडेंट पहले 4-5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, उसी के लेके इनका मैंने धीरे धीरे इसका शरीर लूज हो गया। और लूज होने के बाद हम लोग तो आशा ही छोड़ दिए थे, जैसा ऐसी स्थिति हो गया था सो। लेकिन यही जनवरी 6 तारीख को ये कोविड-19 जो वैक्सीन है वो प्रेस करके नहीं ले रहे थे, हम लोग भी नहीं दे रहे थे, बीमारी है इसीलिए, तो उनको दिया गया। 8 तारीख को इनका हरकत करने लगा, 8 जनवरी को। तो मास्टर साहब यहीं बगले के हैं, ये हमको फ़ोन किया कि मुखिया जी सो दुलारचंद तो उसका हाथ पर चलने लगा, खड़ा होने लगा। तो हम लोग बड़ी खुशी महसूस किए। हम लोग सोच रहे हैं कि आदमी लोग वैक्सीन नहीं लेना चाहता है। हम लोग मैंने जिस तरह की स्थिति है कि अब आदमी बीमार आदमी को वैक्सीन लेना चाहिए। पहले हम तो यहाँ का है, कुछ भी होता है तो हम सबसे पहले हमको पूछता है लोग। तो ये आया हमारे पास कि देखिए नीचे से हो गया कि इसका बात नहीं कर रहा, हाथ पैर नहीं चल रहा है। तो सर्वप्रथम इसको हम धनबाद ले गए थे। वो धनबाद से वहाँ ट्रीटमेंट कराया, तो वहाँ भी दवा कुछ दिन चलवाए, उसके बाद वहाँ कोई रिएक्शन नहीं आया। फिर वहाँ से हमने बोकारो ले आया।
बोकारो में भी दवा चलाए है, वहाँ भी कोई रिएक्शन नहीं। लास्ट में हम लोग बोले अब क्या करेंगे, पैसा तो इसके पास नहीं के बराबर है। तो हमने राय लिए मुखिया जी से, बोले क्या करना, तो बोला कि मास्टर अब ऐसा कीजिए, अब इसको रिम्स ले जाइए। तो हमने इसको रिम्स ले गए और रिम्स गए, वहाँ करीब हम लोग 3 महीना 4 महीना रखे। उसके बाद वहाँ से भी जवाब मिल गया तो हम लोग घर ले आए। तब लास्ट में ये सब रोने लगा, बोले क्या करेंगे, हम लोग भी उम्मीद छोड़ दिए थे। तो बीच में कोविड का जो चला है दौर, तो इसमें पहला जो शुरुआत में था उसमें हम लोग बोले थे कि इसको पढ़ना चाहिए, लेकिन डर से हम लोग नहीं दिए, बदनामी के डर से कि कुछ हो जाएगा तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा। बाद में हम लोग 1 साल रुक गए। दूसरा बार जब आया इस बार 2022 में, तो पहला जो BDO साहब का हम लोग का जो एक दिया था, निर्देश दिया था, उन्हीं के लोग के साथ में हम लोग घूमे, जागरूक किए और इसको समझाएं। तो ये बोला चाचू हम लेंगे सुबह। तो यहाँ का जो सेविका जो थी वो अंकिन को बोले, और हम लोग जो है सो प्रखंड का जो है नोडल पदाधिकारी गोपाल राम मुंडा जी आए, और सोनी कुमारी जो थी एनम वो आई, और जसोदा देवी सेविका जो है वो आई, और इनको सुबह लगाया। जैसे लगाया उसके बाद क्या हुआ, तीसरा दिन ये हमको खबर भेजा इस वाइफ के बारे में। हम कोई कारणवश से नहीं भेंट कर पाए। दूसरा नेक्स्ट दिन जो होता है सवेरे हमको बुलाता है, हम आते हैं, देखते हैं तो हमको खुशी हो गया। और जब आए देखे तो पूरा घर जो है सो बच्चा से लेकर आदमी से लेकर सब खुशी मना रहे थे। हमारे यहाँ उतासारा में दुलारचंद जी जो 45-44 ईयर्स के हैं, उनका हिस्ट्री है कि वो कभी एक्सीडेंट कर गए थे, और उसके बाद एक्सीडेंट के बाद उनका स्पाइनल में इंजरी हुआ था। उस स्पाइनल इंजरी के वजह से वो पैरालाइज हो गया था पैर, और वो उठ बैठ नहीं रहे थे, और बेड पे ही उनका इलाज सोए हुए रहते थे, और उनका डेली एक्टिविटी नहीं हो पाता था, जैसे शौच करना या खाना अपने से खाना, ये सब नहीं था। और उसके बाद हाउस टू हाउस वैक्सीनेशन अभियान के तहत जब सेविका उनके यहाँ मोटिवेट करने गई, शुरुआत में एजिटेशन था, बट मोटिवेशन के बाद वो 4 तारीख को, इसी मंथ के 4 तारीख को उन्होंने वैक्सीनेशन लिया, कोविशील्ड वैक्सीन। इसके बाद 5 तारीख से उनमें उनके परिवार के सारे लोगों ने देखा, खुद मरीज भी अपने में परिवर्तन महसूस करने लगे। इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए बोकारो से जय सिन्हा की रिपोर्ट।